कोगिले लेआउट में जिस तरह घर डेमोलिश हुए हैं, इस पर एसडीपीआई का क्या स्टैंड है? देखिए, दिसंबर 19 तारीख को आला पे सडन सुबह के 4 बजे ये तपतपा की ठंड में, दिसंबर की ठंड में हमें हमारे घर में हैं, हमें 2 रग नहीं बसा रहे ये ठंड संभालने के लिए। 4 दीवारी के अंदर ही हमें ठंड संभाली नहीं जा रही। कोगिलू में वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और डिलीवरी हुए लेडीज भी हैं। इन सारों को बेघर कर कर ये बुलडोजर के जरिए से जो पॉलिटिक्स करने का जो एक साजिश रचे हैं, इसको हम पहले ही कंडम किए हैं। पहले दिन हमारे वहां के लोकल कार्यकर्ता ये बुलडोजर डेमोलिशन के जो वक्त में ही जाके उसको अपोज करे, तब हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद हम 8 दिन का मौका दिए थे गवर्नमेंट को। 8 दिन के अंदर अंदर अगर इनके रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तो 27 दिसंबर को हमें फ्रीडम पार्क में ऑफिशियली परमिशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो हमें परमिशन नहीं दिया जाता। तब जाकर हमारी स्टेट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान साहब और मैं भी खुद उसमें गया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर के साथ कोगिलू में जाकर वहां के लोगों का क्या प्रॉब्लम है इसको हम हियर कर रहे थे। तो और पुलिस का फोर्स यूज कर हमें और वहां पर मीडिया पर्सन को बात करने तक नहीं दिया गया। तो वहां पे हम रेसिस्टेंस करें, वहां भी हम प्रोटेस्ट करें। उसके बाद जाकर विद इन 1 आवर चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, नहीं हम इसको रिहेबिलिटेशन करेंगे, इनको अल्टरनेट इंतजाम करेंगे। तो हमने यही क्वेश्चन पूछा, आला पे सडन आप 4 बजे जो बुलडोजर लेके गए थे, योगी गवर्नमेंट में अगर यूपी में बुलडोजर चलता है तो राहुल गांधी जाके उसको अपोज करके स्टेटमेंट देते हैं। राहुल गांधी साहब के कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में है, यहां पर जब बुलडोजर चलाने से पहले आपको याद नहीं आया क्या? खैर वो तो इंसिडेंट हो गया, ये अनडेमोक्रेटिकल है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन को वायलेशन किए है, हाई कोर्ट का सिटिंग साइटेशन है। कोई डेमोलिशन करना है तो उनको प्रियर नोटिस सर्व करना, उनको अल्टरनेट इंतजाम करे बगैर कोई घर डेमोलिश नहीं करना। ये सारा वायलेशन करके आपने जो स्टेटमेंट दिया हमारे प्रोटेस्ट के बाद, तो हम उसको इस्तेमाल करें। और सिद्धरामैया साहब बहुत सारे चॉकलेट्स बिस्किट्स ये कर्नाटक में देते ही आ रहे हैं, खास करके एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी को। ऐसा ही ये चॉकलेट नहीं होना, जल्द से जल्द उनको अल्टरनेट घर को सा बताओ बोल के हमने डिमांड किया, मुतालबा किया। उसके बाद सडन 1 दिन के बाद बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, 10 दिन से उनको कोगिलू नजर नहीं आया था, हालांकि वो बेंगलुरु में ही थे। जब वो सीएम का स्टेटमेंट आया, एसडीपी का एहतजाज हुआ, तो वहां पर विजिट करते हैं। विजिट करके ये गुड न्यूज मैं 1 तारीख को देने वाला हूं बोलते हैं। तो 1 तारीख जाके आज 5 तारीख हो गए। जमीर अहमद खान साहब, आपको थोड़ी भी अगर गीरत है तो किसको डर रहे हैं आप? आर अशोक जाकर वहां पर इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए वहां पर जब पॉलिटिक्स किया, क्या इसको डर रहे हैं आप? क्या आप ये स्टेट के एक मिनिस्टर होके, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, क्या आपको इतना भी दम नहीं है, इतना भी हिम्मत नहीं है? वो बेघर हुए मासूम लोगों के लिए एक अल्टरनेट एक फ्लैट को आपको बताया, वो शायद यशवंतपुर में। आज ये आर अशोक आने के बाद फ्लैट कहां गया, उनका अल्टरनेट इंतजाम कहां गया? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज भी यही मुतालबा करती है, जब तक वो बेकसूरों को जिसको बेघर कर दिया गया उनको वॉइस नहीं है। मैं वहां पर गया था, उनको बात करना भी नहीं आता। वो वहां पर फकीर कॉलोनी में भीख मांगकर जिंदगी कर रहे हैं। ये वॉइसलेस पीपल के ऊपर आप इतना जुल्म करेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक उनको एक इज्जत की जिंदगी का मकाम आप नहीं देंगे, हम और भी इसके बारे में एहतजाज आवाज उठाते ही रहेंगे। आज बीजेपी वालों ने वहां पर जाके कोगिलू में भड़का कर इसको एक प्रोटेस्ट करने के लिए गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु, क्या आप एसडीपीआई को फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट करने नहीं देते, बीजेपी को वहां प्रोटेस्ट करने कैसे दे रहे हैं? क्या बीजेपी को दूसरा कानून है क्या? यहाँ क्या डबल स्टैंडर्ड चला रहे हैं? जो भी लोग वहां गए हैं उनको प्रोटेस्ट करने का राइट्स है, ये डेमोक्रेसी है। कहां करना वहां करने के लिए मौका दियो, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करो। वहां पर वो दरार पैदा करने के लिए, लोगों के बीच में फसाद पैदा करने के लिए गए हैं, तो इसको भी हम कंडेम करते हैं। आज हमारा मुतालबा यही है, सीएम सिद्धरामैया साहब जो आप स्टेटमेंट दिए हैं उस पे खड़े उतरे रहो। बीजेड जमीर अहमद खान साहब, आपने जो वादा किया गुड न्यूज देने का, कहां गया वो गुड न्यूज? कहां गया आपका वादा? आपके वादे के आपके खड़े रहो बोल के हमारा मुतालबा है। 400 घर 300 घर तकरीबन डेमोलिश हुए हैं, लेकिन 90 घर देने का ऐलान कर रहे हैं, अभी दिए नहीं।
क्या ये बाकी के घरों, बाकी के जो बेघर हैं उनके लिए क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, जब हम वहां जाके हमने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, लोगों से बात किया, तो वहां पर 30 साल से वो रेसिडेंस में हैं। 30 साल को पहले जो आए थे उसमें हमारे हिसाब से तकरीबन 200 या 250 घर वहां पर हैं, और जरे लोग यादगीर से, बीजापुर से, गुलबर्गा से और आंध्रा से भी चंद लोग हैं। लेकिन उन्होंने यहां आकर उनके पास वोटर लिस्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उनके पास करंट कनेक्शन का केईबी की करंट बिल है, वाटर कनेक्शन की बिल है। इतना सारा रहने के बावजूद लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत और जो फॉरेस्ट एक्ट है, जो अरण्य हक्क कायदे है, इसके मुताबिक अगर कोई पोजीशन में तकरीबन 8 या 9 साल से ज्यादा वो रहता है तो उनके हक में वो डॉक्यूमेंट करके देना। तो यहाँ पर ये कानून के हिसाब से आप काम करो। वो 400 है, 300 है, 200 है, आप वेरीफाई करो। जिसका वहां डॉक्यूमेंट है वो 400 है तो 400 लोगों को भी देना, 300 है तो 300 लोगों को भी देना। हाँ, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको अल्टरनेट एक ह्यूमैनिटी के बेस पर क्या इंतजाम करना करो। तो ये हमारा मुतालबा है। ये आर अशोक को थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है तो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में बीएसएफ है, इंडियन नेशनल आर्मी है, तो सेंट्रल में नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। आप आर अशोक को अगर बात करना है तो जाके उन पर बात करना था। बांग्लादेश से बेंगलुरु के कोगिलुकु कैसे आ जाते हैं? क्या सुरंग से आ जाते हैं? क्या हवा में उड़ के आ जाते हैं? शोभा करंदलाजे भी बात कर रही थी, मैं देखा वीडियो, हंसा आता है। ये क्या बात करना, इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। अगर बांग्लादेशी अगर इंडिया को अगर आया है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांगना था, अमित शाह को इस्तीफा मांगना था। अरे सिद्धरामैया या यहाँ के जो परमेश्वर हैं, क्या बांग्लादेश के बॉर्डर में है क्या कर्नाटक? ये क्या बात कर रहे हैं? हमारा बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुतालबा जो 30 साल से वहां रेसिडेंट्स हैं, कर्नाटक के हैं, उनके बारे में हमारा मुतालबा है। ये आर अशोक आकर डाइवर्ट करने के लिए ऐसे चीजें डाल रहा है। बीजेपी की तो आपको मालूम ही है, इनकी कभी भी कोई भी इश्यू हुआ तो हिंदू मुस्लिम को लेके आ जाते हैं, नहीं तो बांग्लादेशी पाकिस्तान को लेके आ जाते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर बांग्लादेशी हैं तो हमारा मुतालबा है पहली फुर्सत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए आर अशोक को डिमांड करना था। इसके बारे में बात नहीं करेगा। ये पूरा फेक प्रोपोगंडा है, लोगों में दरार पैदा करने का, इनकी सियासत को दाल गला लेने का ये साजिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमने 8 दिन इंतजार किया, कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट से जब नहीं आया तो हो सकता है हमें जाके एक पॉलिटिकल प्रेशर डालना है, तब जाके कुछ बात करेंगे बोल के हमें फील हुआ, तो हम जाके पॉलिटिकल प्रेशर हम डालने में कामयाब हुए। तो स्टेटमेंट आ गया सिद्धरामैया का। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अगर हमारे हुकूक लेना है तो हम बैठ के बात करेंगे, जाके भीख मांगेंगे तो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए डेमोक्रेटिक वे में हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। अगर उनके हुकूक को नहीं दिया गया तो क्या लेवल के एहतजाज करना है, तो उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तैयार है। और ये हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ के जीबीए अथॉरिटी और हाउसिंग बोर्ड की अथॉरिटी मिलकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अर्जेंसी हमें भी नहीं है, हमें भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो, जो मुस्तहिक हैं उनको रिहैबिलिटेशन करो, ये भी हमारा मुतालबा है। अगर बीजेपी के प्रेशर में आकर अगर आप ये काम अगर इनको रिहैबिलिटेशन नहीं करेंगे तो होल कर्नाटक में इसके बारे में हमें बहुत बड़ा मोमेंटम खड़ा करने की हम सोचना पड़ेगा।